बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का लास्ट मिनट रिवीजन, इसके लिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आपको करा रहे हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को कर जाना है और उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट को रोज समझा रहा हूं, उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, नोट्स से देख लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की तैयारी फुल प्रूफ होनी चाहिए। चलो, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यहां पे देखना, कहता है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो पेशेंट से, रोगी से किसको नहीं फैलता है, स्वस्थ व्यक्ति को, हेल्दी ह्यूमन को नहीं फैलता है, उसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। अब इसमें सबसे फेटल, सबसे डेंजरस कौन है? एड्स है, डायबिटीज है, कैंसर है, ओबेसिटी है। सबसे पहले एड्स तो बहुत खतरनाक है, लेकिन ये इन्फेक्शियस है, संक्रामक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से किसको चुना जाए? तो देखो यहां पे डायबिटीज इन्फेक्शन नहीं होता है इसमें, लेकिन उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। ओबेसिटी, मोटापा, ये भी नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? कैंसर है। इसके चलते सबसे ज्यादा डेथ होता है। जितना भी असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें सबसे ज्यादा डेथ किसके चलते? कैंसर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे सारे जीव जो प्लांट और एनिमल में रोग उत्पन्न करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस, उनको रोगाणु या पैथोजेन कहते हैं, ठीक है, उनको रोगाणु या पैथोजेन कहते हैं। इस साइड आकर के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोजोइन इज, हेमोजोइन क्या है? जैसे वर्ड्स आपके सामने आए तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए, कहां पढ़ा था, किस टॉपिक में पढ़ा था। हेमोजोइन हम लोग पढ़े थे मलेरिया में। हेमोजोइन कहां पढ़ा था? मलेरिया में, याद है ना। जब प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है तो उस समय आरबीसी में हेमोजोइन, आरबीसी के फटने पर हेमोजोइन निकलता है, और इसके चलते जो मलेरिया के जो कैरेक्टर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, कपकपी होना और तेज फीवर आना, ये होता है हेमोजोइन के चलते। अब यहां पर देखते हैं कि भाई हेमोजोइन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन ना, टॉक्सिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो खोजेंगे प्लाज्मोडियम, टॉक्सिन फ्रॉम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का टॉक्सिन मतलब जहरीला पदार्थ, विषाक्त पदार्थ। आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा जांच, कौन सा टेस्ट कराते हैं? दूसरा खोजना भी नहीं है ऑप्शन, सीधे, सॉरी एलिजा नहीं, सीधे क्या देखना है? विडाल टेस्ट, विडाल जांच या विडाल टेस्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, यहां देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को? नेक्स्ट है टर्म हेल्थ। देख तो बाबू, टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वे। हेल्थ को कई तरह से डिफाइन किया गया है, हम लोग भी पढ़े हैं। द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन ऑफ द हेल्थ वुड बी, सबसे सही डिफिनीशन हेल्थ का, सबसे सही परिभाषा क्या होगा? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस्ड कंडीशन। शरीर और मन के संतुलन की अवस्था है, ठीक है। आगे देखते हैं, हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्माइलिंग फेस। ये तो क्वेश्चन भी कराया था आपको, ठीक है ना। हेल्थ क्या है? तो स्माइलिंग फेस का एक रिफ्लेक्शन है, ये भी नहीं होगा। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, देखो यहाँ पे, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कहता है WHO की परिभाषा यही है, WHO का डेफिनेशन यही है। क्या कहता है WHO कि हेल्थ है क्या? तो सिर्फ डिजीज फ्री होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। शरीर की संपन्नता, मानसिक संपन्नता और सामाजिक संपन्नता की अवस्था को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है आप लोगों का, देखिए यहां पे, द पैथोजेन कॉजिंग अमीबियासिस इज, पूछता है कि अमीबियासिस जो बीमारी है वो किस पैथोजेन के चलते होती है। रुक जाओ, पूरा पढ़ने दो। द पैथोजेन कॉजिंग अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है अमीबियासिस का जो पैथोजेन है, जो रोगाणु है, वह किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, मतलब फैलता है, ठीक है। बाई टच, ना टच से नहीं फैलता है, इंसेक्ट बाइट, कीट काटने से नहीं फैलता है। ये तो दूषित भोजन जल, कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर, जिसमें कि
एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट होते हैं, पढ़ाया था टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होते हैं, उन्हीं से फैलता है। अगर हम लोग कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर लेते हैं, दूषित भोजन जल लेते हैं जिसमें कि एंटोमीबा के सिस्ट हों, तो हमको क्या हो जाएगा, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, एंटीजेन्स आर प्रेजेंट, एंटीजेन कहां होते हैं, एंटीजेन कहां होते हैं, एंटीजेन होते हैं पैथोजेन के रोगाणुओं के सरफेस पर, सतह पर, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप लोगों का। एंटीजेन्स आर प्रेजेंट कहां पे, इनसाइड द न्यूक्लियस, ना ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना ऑन द सेल सरफेस, यस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ना आंसर क्या होगा, ऑन द सेल सरफेस, सेल के सतह पर उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंगवर्म, रिंगवर्म के जो पैथोजेंस हैं, रोगाणु हैं, वो तो आपको अंगुली पर याद होंगे। सोचो, जब भी क्वेश्चन आता है ना, जब भी क्वेश्चन सुनो, खटाक अपने से सोचो, ऑप्शन छोड़ो, अपने से सोचो तो कि इसका क्या होगा। बोल रहा है कि रिंगवर्म का कौन सा कॉजेटिव एजेंट कैजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब रोगाणु नहीं है, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन है, मैक्रोस्पोरम नहीं है, ठीक है, मैक्रोस्पोरम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या, मैक्रोस्पोरम। क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गन रिलेटेड विद इम्यूनिटी इज, एन ऑर्गन रिलेटेड विद इम्यूनिटी इज, इम्यूनिटी से, प्रतिरक्षा से संबंधित कौन सा अंग है, लीवर, हम लोग तो पढ़े नहीं है इम्यूनिटी में लीवर कहीं, किडनी पढ़े नहीं है, हार्ट इम्यूनिटी में पढ़े नहीं है, थाइमस, यस थाइमस को इम्यूनिटी में पढ़ा है, याद आ रहा है आप लोगों को, थाइमस को इम्यूनिटी में पढ़ा है, तो थाइमस क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी से, प्रतिरक्षा से संबंधित अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, मेमोरी सेल, यादाश्त कोशिकाएं किससे बनती हैं, मेमोरी सेल तो बनती हैं लिम्फोसाइट्स में। सोचना क्या है, ये तो टॉपिक ही बताया है आपको, है मेमोरी सेल्स, जो पैथोजन का, रोगाणुओं का जो फर्स्ट इनकाउंटर होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, उस समय जो सेल बनते हैं मेमोरी सेल्स, दो तरह के होते हैं, याद है, बी लिम्फोसाइट्स भी कुछ काम करते हैं मेमोरी सेल जैसा, और टी लिम्फोसाइट्स भी कुछ मेमोरी सेल जैसा, मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल। क्लियर हो गया, लिम्फोसाइट्स। यहां आ जाओ, इंटरफेरॉन, कई बार क्वेश्चन में पूछा टेस्ट में, इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरिया को मारने वाला प्रोटीन, बिल्कुल नहीं, एंटीवायरल प्रोटीन, वायरस को मारने वाला प्रोटीन, हाँ वायरस को मारने वाला प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये तो हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, पढ़ाई नहीं है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड का थक्का नहीं बनने वाला प्रोटीन, नहीं पता है, सीधा सीधा क्या उत्तर हो जाएगा बताओ, एंटीवायरल प्रोटीन। हाँ याद है, हम लोग पढ़े थे कि इंटरफेरॉन क्या है, तो जब वायरस का इन्फेक्शन होता है किसी सेल पर, तो उस सेल से एक केमिकल निकलता है जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये, और ये अगल बगल के हेल्दी सेल्स को, स्वस्थ कोशिकाओं को किससे बचाता है, वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट्स फर्स्ट मैच्योर इन, टी लिम्फोसाइट कहां पर परिपक्व होते हैं बताइए, टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होते हैं, टी लिम्फोसाइट थाइमस में परिपक्व होते हैं, आंसर हो गया आपका थाइमस। क्लियर। चल एग्जाम में अब 48 घंटा से कम समय है, ठीक है, एग्जाम में 48 घंटा से कम समय, तो पूरा जोर लगा के रखना है, ध्यान रखिएगा, पूरा जोर लगा के। अब आराम नाम का कोई चीज नहीं कि हम आराम कर लेते पढ़ते, आराम नाम का कोई चीज नहीं, जितना हो सकता है उतना तेजी से रिवीजन करो, लिख लिख के रिवीजन करो, हर पॉइंट का लिख लिख के रिवीजन करो, ठीक है। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज, कहता है, अभी तो यही डिस्कस कर ही रहे थे हम लोग, इंटरफेरॉन कहता है कि वायरस द्वारा संक्रमित सेल से जो पदार्थ निकलता है जो दूसरे सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है, वो है क्या, इंटरफेरॉन। क्लियर है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI, कहता है
कि एएमआई को इनमें से और क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, हम लोग सीधे लिखे थे ब्लड में होते हैं, इसलिए एएमआई को, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को इधर खोजो, क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर हो गया ये? चलो एक क्वेश्चन है एंटीबॉडी के डायग्राम से। मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एक बार एंटीबॉडी का जो डायग्राम है आप मेरे सामने मेरे साथ देख लें, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडी का एक डायग्राम है जो हम लोग के सामने है। देखो तो ध्यान से, ऐसी से क्वेश्चन कर लेंगे तो हो सकता है अगर एग्जाम में आया आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। यहां देख तो बाबू, एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। क्लियर? 2 चेन छोटे, 2 चेन बड़े होते हैं, इनको हम लोग हेवी चेन कहते हैं। हेवी चेन्स याद है ना। 2 चेन छोटे होते हैं, जो बड़े हैं उनको हेवी चेन्स कहा, जो छोटे हैं होते हैं उनको लाइट चेन्स कहते हैं। 2 हेवी 2 लाइट चेन तो एंटीबॉडी को H2L2 कहे थे। इतना हर बच्चा को याद आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात कहा था कि जो एंटीबॉडी होते हैं इनके एक लाइट चेन एक हेवी चेन के बीच में जो जगह है यह एंटीजन को पकड़ने के लिए है, इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। हम लोग को याद आ जाएगा ना। यहां देखो, ये जो हेवी और लाइट चेन है या हेवी चेन है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जिस बॉन्ड से जुड़े हैं उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो एक छोटा सा रिवीजन मिल गया हम लोग को। अब यहां देखो, अब क्या पूछ रहा है, इसमें क्या किया है, इनको हटा देते हैं हम, समझने के लिए था। यहां देखो क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, यहां पर लिख दिया ए, देखो ध्यान से, ए, यहां बी और यहां सी। अब यही तुमसे पूछ रहा है ऑप्शन में कि भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्या बताइए, ए क्या होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट, बी क्या होगा, लाइट चेन, सी क्या होगा, हेवी चेन। बात खत्म हो गया। ए एंटीजन बाइंडिंग साइट, बी लाइट चेन, सी हेवी चेन, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फाइड टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फाइड टिश्यू, कौन सा टिश्यू, कौन सा उत्तक लसिकीय उत्तक, लसिकाय उत्तक या लिम्फाइड टिश्यू नहीं है। ये तो पूरा लिस्ट पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी का। स्प्लीन लिम्फाइड टिश्यू है, टॉन्सिल है, थाइमस है, अपेंडिक्स बोला था कि ध्यान रखना कि अपेंडिक्स चूंकि अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए इसको लिम्फाइड टिश्यू नहीं मानते हैं, इसको लिम्फाइड टिश्यू नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न, मतलब जो शिशु है, फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। किस टाइप का एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉल में मिलता है भाई? ये मिलता है IgA। सीधे पहुंचो एंटीबॉडी के नाम पर। कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA। क्लियर हो गया? कोलेस्ट्रॉल में IgA, यहीं पे हमको समझाओ जल्दी से। प्लासेंटा को पार करने वाला एंटीबॉडी कौन सा होता है? IgG। सबसे छोटा एंटीबॉडी कौन सा होता है? IgG। बोलो, सबसे ज्यादा नंबर किस एंटीबॉडी का ब्लड में होता है? IgG का। क्लियर हो गया ना? थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। IgD ये कैसा एंटीबॉडी है बताओ? जो लिम्फोसाइट के सरफेस पर, सतह पर आता है, इसको IgD कह रहे हैं हम लोग ना। एंटीजन रिसेप्टर का काम करता है IgD, ठीक है। और IgE, इनको याद कर सकते हैं आप लोग। IgE सबसे कम नंबर हमारे ब्लड में इन्हीं का, हमारे बॉडी में इन्हीं का होता है, IgE का। लेकिन क्वेश्चन खूब पूछता है IgE से। क्यों पूछता है, कोई बच्चा बताएगा? अपने अपने मन में सोचो, IgE क्यों फेमस है? इसलिए कि जब जब हमको एलर्जी होगा
तब इनका नंबर हमारे बॉडी में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एलर्जी में खूब उछल कूद मचाते हैं, खूब एक्टिव रहते हैं। याद रह जाएगा यार। नेक्स्ट, एंटीवेनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कॉन्टेंस। एंटीवेनोम में क्या होता है, एंटीवेनोम में क्या रहेगा बताओ, एंटीवेनोम में एंटीबॉडीज होंगे। एंटीवेनोम में क्या रहेगा, एंटीबॉडीज होंगे। इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स टू सेव सर्टेन पेशेंट। कहता है कुछ मरीजों को बचाने के लिए ऑर्गन या फिर टिश्यू का, अंग या ऊतक का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जो प्रायः फेल हो जाता है, ऑफन फेल्स। क्यों फेल होता है, ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ऑर्गन बाय पेशेंट्स बॉडी। क्योंकि पेशेंट का जो बॉडी है वह वैसे टिश्यू ऑर्गन को क्या करता है, जो बाहर से आए उनको रिजेक्ट मार देता है, रिजेक्ट कर देता है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। ये भी क्वेश्चन तुमको सब कराया हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा। कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए उत्तरदायी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, याद है, इसके रिस्पॉन्सिबल है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कोई दूसरा ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है बाबू, CMI रिस्पॉन्सिबल है। क्यों CMI, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अंग प्रत्यारोपण को रिजेक्ट करने के लिए, अस्वीकृत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है किलर सेल्स। याद है ना, किलर टी सेल्स। और ये किलर टी सेल किसके पार्ट हैं बताओ, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के, CMI के। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, CMI। क्लियर है ये, मूव करते हैं आगे। देखो, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या, बोलो, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि ऐसे ट्यूमर जो कैंसर हैं, ऐसे ट्यूमर जो कैंसर हैं उनको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। द सेल्स प्रोलिफरेट, उनका सेल तेजी से ग्रो करता है, प्रोलिफरेट करता है, ग्रो रैपिडली, मतलब फास्ट डिवीजन भी दिखाएगा, जल्दी जल्दी बड़ा भी होगा, ग्रो रैपिडली, एंड मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड के साथ भाग जाता है, ब्लड के साथ चला जाता है। दिस स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, डिजीज के, रोग के इस स्टेज को क्या कहते हैं। कहता है कि जब कैंसर के सेल बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। क्लियर हो गया, कैंसर के सेल्स का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना किसके साथ बताओ, ब्लड के साथ, मेटास्टेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, The genes causing cancer are called, genes causing cancer are called, कैंसर कॉज करने वाले जीन क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। देखो तो क्वेश्चन, इन एड्स विच ऑफ दीज सेल्स आर मोस्ट अफेक्टेड। कहता है कि एड्स में सबसे ज्यादा कौन सा सेल अफेक्टेड होता है, डैमेज होता है, तो सबसे ज्यादा टी सेल्स, TH लिम्फोसाइट्स या हेल्पर सेल्स, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं टी सेल्स में मतलब टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट में कौन सा, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हीं का नंबर में घट जाता है। समझ में आ रहा है, इनको CD4 सेल्स भी कहेंगे, इनको क्या कहा जाएगा, CD4 सेल्स। चलो, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स, एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, ELISA कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ELISA कराते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक बात है, एड्स HIV से होता है। Among the following which one is not a mode of transmission of HIV। कहता है कि ये दिया हुआ है HIV ट्रांसफर का तरीका, इसमें से कौन सा तरीका HIV ट्रांसफर का नहीं है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, दूषित ब्लड चढ़ा देना, ये तो है ही ब्लड से। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल जो है संक्रमित सुई से हो जाएगा। शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, हम लोग का आंसर मिल गया, हाथ मिलाने से HIV का इन्फेक्शन नहीं होता है, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, कॉफी एंड कोला। स्टिमुलेंट उत्तेजक, पढ़े हुए हैं ना ड्रग्स में, चाय, कॉफी, कोका कोला, इन सब में जो स्टिमुलेंट होता है वो कौन सा होता है, कैफीन होता है। चाय कॉफी में क्या मिलता है हमको, कैफीन मिलता है। क्लियर हो गया ये। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, काम खत्म।
फिर अपना जम के रिवीजन करो। हाँ, हशीश गांजा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, हशीश और गांजा ये किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? हशीश और गांजा ये है कैनाबिनोइड्स, याद है, कैनाबिनोइड। और ये किससे प्राप्त होते हैं? कैनाबिस सैटिवा से, कैनाबिस इंडिका से, कैनाबिस से प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया? स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, स्मैक यही ना है हेरोइन, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, स्मैक को किससे प्राप्त करते हैं? याद करो, पापावर सोमनीफेरम से। किससे प्राप्त करते हैं? पापावर, लेटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से, मिल्क से प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा यहां पर अगल बगल का इंफॉर्मेशन भी जोड़ दिया जाए, ये स्मैक या हेरोइन है क्या? सेडेटिव है, ध्यान रखना, है क्या? सेडेटिव है। बनता किससे है? मॉर्फिन से बनता है। कैसे बनता है? मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराते हैं, मॉर्फिन का क्या कराते हैं? एसिटाइलेशन। तो मॉर्फिन किसमें चेंज हो जाता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन में, डाई एसिटाइल मॉर्फिन में। इसी डाई एसिटाइल मॉर्फिन को क्या कहते हैं? हेरोइन या स्मैक कहते हैं। समझ आ गया? ये सबसे बढ़िया पेन किलर कौन सा है बताओ? मॉर्फिन है। सबसे बढ़िया पेन किलर कौन सा है? मॉर्फिन है। याद रह जाएगा? चलो इधर देखो, एलएसडी क्या है? एलएसडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एलएसडी इज, एलएसडी याद है आपको? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड एलएसडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना? चलो इसके बाद से टोबैको, टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ, बताया था आपको, जो लोग तंबाकू खाते हैं उनमें किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, हमारे किडनी के ऊपर कौन से ग्लैंड्स होते हैं बताओ? येलो कलर के ग्लैंड्स, लाल से बना दिए, येलो कलर के ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है? अब कहता है कि जब हम लोग टोबैको खाते हैं तो तंबाकू में रहता है निकोटीन, सब तुमको पढ़ाया हुआ है। तंबाकू में रहता है क्या? निकोटीन। और यही निकोटीन किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है। किसके लिए? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के सेक्रेशन के लिए। ठीक है ना? तो हम क्या आंसर लगा सकते हैं इसमें? निकोटीन। देखो निकोटीन दिया हुआ है। ठीक है? तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से हम लोग देखे हैं। आप पूरा चैप्टर तेजी से रिवाइज कर जाओ, आप पूरा चैप्टर क्विक रिवीजन में रखो। ठीक है? अब एग्जाम में 48 आवर्स भी नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये हो गया कंप्लीट बाबू। ठीक है? चलो अब हम लोग ना बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एक साथ ही, दोनों चैप्टर छोटे हैं, एक साथ दोनों चैप्टर का को कवर करेंगे और उसके बाद जो बचा है उसको हम लोग उसके बाद कवर कर देंगे। अभी है टाइम। ठीक है? डोंट वरी।